साथियों नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीएस यूट्यूब चैनल। भारतीय इतिहास में सदियों से हमारे देश की बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। और जब शिक्षा के क्षेत्र में एक शख्सियत ने कदम रखा बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो हमारे देश के कुछ लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। ज्योतिबा फूले ने जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखा कर इस तरीके से काबिल बनाया। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थीं तो वहीं लोग और नारी उनके ऊपर गोबर और कीचड़ मारा करते थे, भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रही हूँ। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जिन लोगों ने विरोध किया, उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंके और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी। ज्योतिबा फूले ने उनके समाज की बेटियों के लिए भी शिक्षा के लिए द्वार खोले थे। मुझे इस बात की इस समय पर शर्म आती है कि ज्योतिबा फूले ने सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और वहीं आज अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। जब 21वीं सदी में ज्योतिबा फूले की जीवनी पर एक मूवी बनाई गई है और उस मूवी का कड़ा विरोध उस समाज के लोग कर रहे हैं, उस तबके के लोग कर रहे हैं जिस समाज के बेटियों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज की बेटियों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला। पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम रखा। क्या लग रहा है? ज्योतिबा फूले को तो उन लोगों ने बहला फुसलाकर ज्योतिबा फूले को अपने घर से भी बाहर निकलवा दिया था। लेकिन ज्योतिबा फूले को पनाह देने वाले कौन हैं? वही उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर और उन बेटियों को पढ़ाने का काम किया, जो कि उस समय पर हमारे देश में एक परंपरा थी कि बेटियां अगर पढ़ेंगी तो धर्म रसातल में चला जाएगा, धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन वही कुप्रथा खत्म हुई और हमारे देश की जो बहन और बेटियां पढ़ लिख कर उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और हर क्षेत्र में पुरुषों से कहीं आगे बेटियां हैं। जब भारतीय इतिहास में बेटियों को पढ़ने का मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में बेटियों ने एक मिसाल कायम की और शिक्षा के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो प्रधानमंत्री का लेवल हो, चाहे वो राष्ट्रपति का लेवल हो, उस क्षेत्र में भी बेटियों ने चार चांद लगाए हैं। जैसे हमारे देश की बेटी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 6 महीना रह के आई है। अगर वो शिक्षित नहीं होती तो कैसे वहाँ पहुँच पाती है?
अभी वर्तमान समय की घटना है, 25 तारीख को मैं अपनी बेटी का पेपर दिलवाने हापुड़ गया था। आर्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ में एक मिसबा सेबी नाम की लड़की ने उस स्कूल में टॉप किया है और मुझे सौभाग्य मिला कि उस बेटी का इंटरव्यू मैंने दिया। उसके पिताजी से मैं मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर उम्मेद अली का। आपकी बदौलत से, आपके सहयोग से और पूरे विद्यालय के प्रशासन की तरफ से सबके सहयोग से यह बेटी टॉप कर पाई है। कहने का मतलब यह है कि जब आप स्त्रियों को पढ़ने नहीं दोगे तो फिर समाज का विकास कैसे होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नारी इस जगत की जननी है और समाज को न्याय, विश्वास और समानता और परिवार के सुदृढ़ बनाने में स्त्री का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर पुरुष पढ़ेगा तो सिर्फ एक कुल जागृत होगा, समझदार बनेगा। अगर स्त्री पढ़ी लिखी है तो दोनों कुल को शक्तिशाली, जागरूक और संपन्न बनाएगी, क्योंकि शिक्षा ही वो एक ऐसा क्षेत्र है जिससे व्यक्ति अपने विकास सुदृढ़ बना सकता है। मैं समझता हूँ अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जैसी हमारी महान शख्सियत उस समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अगर योगदान नहीं देती, क्या हमारे देश में बेटियां पढ़ पाती? कदापि नहीं पढ़ पाती। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं काम हुआ है तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख व उस्मान अली जैसे शख्सियत, महान शख्सियत का योगदान है। हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर रियल में कोई शिक्षा की देवी है तो वो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख हैं, जिन्होंने समाज का अपमान सहते हुए भी और निरंतर उस काम को आगे बढ़ाया। और वही समाज के लोग आज उस फूले मूवी का विरोध कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि क्या अधिकार है आपको उस मूवी का विरोध करने के लिए। 1848-50 के दशक में आपने तो ज्योतिबा फूले को इस तरीके से अपमानित किया, उनको भद्दी भद्दी गालियां देकर उनको अपमानित किया और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ और गोबर फेंका करते थे। लेकिन उन्हीं की बदौलत आपकी बहन बेटियां पढ़ लिख कर बड़े बड़े ऊंचे मुकामों पर पहुंची हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए, लेकिन दुख तो इस बात का होता है जब ऐसी मूवी बनती है, ऐसे इतिहास पर आप लोग विरोध करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, कि आज वो समय है कि आप अपने मकानों से निकलिए और उस फूले मूवी को देखिए, किस तरीके से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर इस देश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।